Welcome to welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. कौन बनेगा सिकंदर सिकंदर सिकंदर। बस आपको देना है इस आखिरी सवाल का सही जवाब और आप बन जाएंगी इस प्रतियोगिता की सिकंदर। तो मेरा आपसे सवाल है कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आंचल और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, रेडियो टशन एक सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है और इस प्रतियोगिता का नाम है कौन बनेगा सिकंदर। श्रोताओं, इस प्रतियोगिता में अब तक बहुत से लोगों ने भाग लिया है। यदि आप भी इसमें भाग लेना चाहे तो इन व्हाट्सएप नंबर्स पर अपने नाम और कक्षा के साथ में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और वो व्हाट्सएप नंबर्स हैं 7897811388। दूसरा नंबर है 9807388666। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि इस प्रतियोगिता के हर एपिसोड आपको रेडियो टशन के YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। आप एपिसोड्स को लाइक करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह प्रतियोगिता सोमवार से शुक्रवार सायं 4:30 से 6 बजे तक खेली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रतियोगिता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन। आप सुन रहे रेडियो टशन। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर, जिसका कि आज है दूसरे हफ्ते का पहला दिन। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर एंट्री क्वेश्चन के सही जवाब के साथ। हेलो सर। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं राजीव, जबलपुर मध्य प्रदेश से। जी, क्या करते हैं आप? पढ़ाई। कौन सी क्लास में? 10th में। तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए सवाल गुरुत्वाकर्षण का बल का पता किसने लगाया था का सही जवाब। सर आइजैक न्यूटन। आपने कहा सर आइजैक न्यूटन, जो कि सही जवाब है। आपको बहुत बहुत बधाई हो इस राउंड को पार करने के लिए। बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। इसमें हम आपसे पूछेंगे 4 प्रश्न, जिसमें से एक प्रश्न होगा आपकी रुचि पर। और हाँ, खास बात ये है कि आज यानी इस हफ्ते के पहले दिन से आपको इस प्रतियोगिता में दूसरे राउंड में पहुंचने के बाद 4 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे और एक लाइफ लाइन भी रहेगी आपके पास, जिसे हम बोलते हैं 50-50, जो आप किसी भी प्रश्न को खेलते समय ले सकते हैं। उस समय हम उसमें से 2 गलत आंसर को हटा देंगे, एक सही और एक गलत आंसर फिर भी आपके पास बचा रहेगा। उम्मीद करता हूँ नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपकी रुचि पर आधारित आज के लिए आपका पहला प्रश्न, जैसा कि आपकी रुचि है जीके। तो आपको बताना है, भरतनाट्यम नृत्य की शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस है दिल्ली, बिहार, यूपी या फिर तमिलनाडु। आपका समय शुरू होता है अब। सर तमिलनाडु। आपने कहा तमिलनाडु। आइए पूछते हैं कंप्यूटर साहब से। जी बिल्कुल सही हैं आप। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई हो। यस। बढ़ते हैं हम आपके दूसरे प्रश्न की ओर। तो आपका दूसरा प्रश्न ये रहा, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? आपके ऑप्शंस हैं अशोक कुमार, संदीप सिंह, सरदार सिंह और मनप्रीत सिंह।
आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। हमने उसमें से हटा दिए 2 गलत जवाब। अब आपके पास बचते हैं सरदार सिंह और मनप्रीत सिंह, सॉरी। सर सरदार सिंह राइट आंसर। आपने कहा सरदार सिंह। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है मनप्रीत सिंह। खैर, ओके। प्रतियोगिता में हमारे साथ प्रतिभाग करने के लिए, खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेलो हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सर, मैं शरद चौधरी। शरद जी, कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहिए कैसे हैं? सर बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। कहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब? सर मैं इंदौर से। इंदौर से। जी, क्या करते हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ। चलिए, तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए सवाल 2020 में 2020 विश्व कप किस महिला क्रिकेट टीम ने जीता था? सर ऑस्ट्रेलिया। जी, आपने कहा ऑस्ट्रेलिया, जो कि सही है। पढ़ते हैं आप अगले राउंड में। इसमें हम आपसे पूछेंगे 4 प्रश्न। एक प्रश्न होगा आपकी रुचि पर आधारित। आपको दिए जाएंगे 4 विकल्प। एक लाइफलाइन भी होगी आपके पास 50-50, जिसका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। जी सर। तो फिर खेल को शुरू किया जाए। जी। ये रहा आपकी रुचि पर आधारित आपके लिए आज का पहला प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैचों में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज का नाम बताइए। आपके ऑप्शंस है ग्लेन मैग्रा, ब्रेट ली, दीपक चहर, लसित मलिंगा। आपका समय शुरू होता है अब। सर लसित मलिंगा। आपने कहा लसित मलिंगा, जो कि पूछना पड़ेगा हमें कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है ब्रेट ली। 2007 में इन्होंने T20 मैचों में पहली बार हैट्रिक लेने का काम किया था। खैर, प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप फिर एंट्री क्वेश्चन का सही जवाब देकर इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। हेलो। हाँ जी सर, मैं अमर सर बनारस से। जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं? बढ़िया सर, और आप कैसे हो? एकदम, बस दुआएं हैं आप लोगों की जी। ठीक है सर। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सर इसका राइट आंसर है 12 अनुसूचियां। आपने कहा 12, जो कि बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। इसमें हम आपसे पूछेंगे 4 प्रश्न, जिन सभी प्रश्नों के लिए आपको दिए जाएंगे 4 विकल्प, और आपके पास होगी एक लाइफ लाइन, जिसे बोलते हैं 50-50, जिसका उपयोग आप किसी भी समय अपनी इच्छा के अनुसार एक प्रश्न पर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे कि ये केवल एक ही बार किया जा सकता है। हाँ जी सर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बताइए, क्या है रुचि आपकी? सर वही हिस्ट्री सर। हिस्ट्री। आपने कहा हिस्ट्री। आइए चलते हैं उसी की तरफ। ये रहा आपके लिए आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। वर्ष 1863 में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं मौलाना अबुल कलाम, जिन्ना, अब्दुल लतीफ या सर सैयद अहमद खान। आपका समय शुरू होता है अब। सर ये थोड़ा सा कौन सा संगठन है? मोहम्मदन एसोसिएशन। सर इसके लिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लाइफ लाइन लूंगा। आपने कहा 50-50। हमने 2 गलत विकल्पों को हटा दिया है। आपके पास बचते हैं 2 विकल्प, जिसमें से आपके पास है
मोहम्मद जिन्ना या फिर अब्दुल लतीफ? सर मोहम्मद जिन्ना जी। आपने कहा जिन्ना। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है अब्दुल लतीफ। खैर, एक बार पुनः प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आगे भी आप एंट्री क्वेश्चन का सही जवाब देकर प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते रहेंगे। साथ हेलो जी, मैं सौरभ तिवारी, कहाँ से? यूपी जिला सिद्धार्थ नगर से। जी जी, क्या करते हैं? सर 12th का मतलब पेपर दे चुका हूँ और इस समय तैयारी चल रहा है। रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं? जी जी, वही वाली बात है, इंतहा हो गई इंतजार की, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बेसब्री से इंतजार है। चलिए बढ़िया, उम्मीद करते हैं आपका रिजल्ट अच्छा है। जी, थैंक यू। तो बताइए, एंट्री क्वेश्चन का सही जवाब जो कि व्हाट्सएप पर पूछा गया था कि हिंदी मीडियम एक पिक्चर है, उसके मुख्य अभिनेता कौन थे? शाहरुख खान, सॉरी इरफान खान, इरफान खान। बिल्कुल आपका सही जवाब है। शाहरुख खान के ज्यादा फैन लगते हैं आप, ऐसा लगता है। हाँ बस ऐसे ही, अभी कुछ देर पहले मूवी उन्हीं का देख रहे थे। अच्छा, इसीलिए मूवी फोबिया हो गया। चलिए खैर, बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। इसमें हम आपसे पूछेंगे 4 प्रश्न, जिसमें से पहला प्रश्न होगा आपकी रुचि पर आधारित। आज गेम में थोड़ा सा परिवर्तन है, उसके नियम कुछ बदले हुए हैं। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको सभी प्रश्नों के लिए। एक लाइफलाइन आपके पास है 50-50, जिसका उपयोग आप किसी भी समय अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। मतलब इन चारों के बीच में कभी भी? जी बिल्कुल। ओके। हाँ, याद रहे कि यह लाइफलाइन केवल एक बार ही प्रयोग की जा सकती है। जी जी, आवश्यकता पड़ने पर। जी, तो बताइए क्या है आपकी रुचि? वैसे कंप्यूटिंग एग्जामों के लिए मतलब फिलहाल कंपटीशन में जीत करना, तो यही तो रुचि है फिलहाल। चलिए उसी के आधार पर कुछ पूछ लेते हैं आपसे। जी, तो ये रहा आपकी रुचि पर आधारित आज के लिए आपका पहला प्रश्न। जी पॉलिटिकल आपने बताया था, जी जी, उसी के हिसाब से हम चलते हैं। जी। सो आर यू रेडी? हाँ जी, रेडी। ये रहा आपका आज का प्रश्न। रॉलेट एक्ट पारित होने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका की सभा से किसने इस्तीफा नहीं दिया था? आपके ऑप्शंस हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, जी मोहम्मद अजमल खान, जी, तीसरा ऑप्शन है जिन्ना, चौथा जी। ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। आपका समय शुरू होता है अब। आप एक बार विकल्प फिर से बता सकते हैं सर? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जी अजमल खां, जी, मोहम्मद जिन्ना, भीमराव जी। अंबेडकर। अजमल खां। आपने कहा अजमल खां। आइए पूछते हैं जी। कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी, बढ़ते हैं आज के आपके दूसरे प्रश्न की ओर। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, दिल्ली, जी, जयपुर या फिर लद्दाख। आपका समय शुरू होता है अब। पहला ऑप्शन मुंबई, लद्दाख और न्यू दिल्ली। जयपुर। जयपुर। आपने कहा जयपुर। नहीं सर, मैंने आप आंसर नहीं दिया। जी जी, बताइए बताइए, समय आपका चल रहा है। जी, न्यू दिल्ली। आपने कहा न्यू दिल्ली। जी, आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। बढ़ते हैं आपके लिए आपके तीसरे प्रश्न की ओर। जी, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस जी। क्षेत्र में
उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? आपके विक्रम ऑप्शंस हैं। साराभाई पुरस्कार। जी हाँ, ऑप्शन बताइए। वीरता, जी लेखन एवं पत्रकारिता, जी अंतरिक्ष अनुसंधान जी। या फिर अर्थशास्त्र? विक्रम साराभाई। आपका समय बहुत तेजी के साथ चल रहा है। शांति पुरस्कार। आपने कहा शांति पुरस्कार। ऑप्शन में नहीं है। सॉरी, वो चौथा विकल्प, या चौथा- सॉरी, लाइफ लाइन लेना चाहते हैं। चलिए, आपने कहा लाइफलाइन, जी तो हम आपके पास रखते हैं केवल 2 विकल्प, जिसमें से एक सही है और एक गलत। जी तो आपके 2 विकल्प हैं, अर्थशास्त्र या फिर जी। अंतरिक्ष अनुसंधान। अंतरिक्ष अनुसंधान। आपने कहा अंतरिक्ष अनुसंधान। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी लड़खड़ाते गिरते पड़ते आप जो है 3 सवालों के सही जवाब दे चुके हैं। कहीं ना कहीं लाइफ लाइन का ही फायदा हुआ। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। एक बार पुनः अच्छा खेल रहे हैं आप। उम्मीद करते हैं 4 सवालों के सही जवाब आप देकर जाएंगे और दूसरे राउंड में क्वालिफाई करेंगे। लेकिन समय का प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। केवल 15 सेकंड्स होते हैं आपके पास और हमें उसमें ऑप्शंस भी देने रहते हैं, तो वैसे ही बढ़ जाता है। हाँ सर, मानते हैं इस बात को। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? यह है आपका आज का अंतिम प्रश्न। ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, दुधवा, पटना या फिर अलीपुर। न्यू दिल्ली। आपने कहा न्यू दिल्ली। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है अलीपुर। अलीपुर। जी हाँ, सॉरी, ये कलकत्ता में है। दिमाग में था लेकिन थोड़ा बहुत मैं समझ सकता हूँ। खैर, आपने बहुत बढ़िया खेला। प्रतियोगिता में आपका प्रतिभाग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आगे भी आप यूं ही इस प्रतियोगिता में शामिल होते रहेंगे। धन्यवाद। तो हाँ हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं परशुराम दुबे बोल रहा हूँ। जी, कहाँ से? मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। कुशीनगर में कुछ फेमस? हाँ, फेमस बौद्धिस्ट, मतलब यूँ कहें तो बुद्धिज्म निर्माण प्राप्त किए। ये बताइए, क्या करते हैं आप? मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहा हूँ। चलिए, तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? पिनाके चंद्र घोष। आपने कहा पिनाके चंद्र घोष, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बहुत बधाई हो आपको उस राउंड को पार करने के लिए। बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। इसमें हम पूछेंगे आपसे 4 प्रश्न। एक प्रश्न होगा आपकी रुचि पर। चारों प्रश्न के आपको दिए जाएंगे 4 विकल्प। एक आपके पास लाइफलाइन भी है जो कि है 50-50। उसका आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रश्न पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, केवल एक बार। उस लाइफलाइन में हम 2 गलत विकल्पों को हटा देंगे। एक सही और एक गलत विकल्प आपके पास बचा रहेगा। तो फिर शुरू करते हैं। क्या है आपकी रुचि? मेरा रुचि है हिस्ट्री। तो ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आपसे आज का पहला प्रश्न। सिखों के सैन संप्रदाय खालसा का प्रवर्तक किसके द्वारा
किया गया? आपके Yes. ऑप्शंस हैं हम्म गोविंद सिंह, हम्म अर्जुन सिंह, हम्म गुरु तेग बहादुर सिंह हम्म और गुरु नानक। आपका समय शुरू होता है अब। 50-50। आपने कहा लाइफलाइन 50-50। यस। चलिए कंप्यूटर जी से हम दो जवाब हटाने के लिए बोल देते हैं जो गलत हैं। आपके पास बचते हैं दो विकल्प, गुरु गोविंद सिंह या फिर तेग बहादुर सिंह। गुरु गोविंद सिंह। आपने कहा गुरु गोविंद सिंह। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची। नहीं नहीं, सही बात है। मुझे क्वेश्चन मालूम था लेकिन क्या थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए। आपके ऑप्शंस हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर, यस रविंद्रनाथ टैगोर, यस एपीजे अब्दुल कलाम यस। या फिर किरण बेदी। आपका समय शुरू होता है अब। रविंद्रनाथ टैगोर। आपने कहा रविंद्रनाथ टैगोर। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। सही उत्तर है सत्येंद्रनाथ टैगोर। यस यस। खैर प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप सही होते हुए भी गलत हो गए। उम्मीद करते हैं आगे आप इस प्रतियोगिता में दोबारा एंट्री क्वेश्चन का जवाब देकर भाग लेंगे। लेकिन इस हफ्ते नहीं, केवल आप एक हफ्ते में एक ही बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी नियमों की जानकारी होगी। यस यस। खैर बहुत बहुत धन्यवाद। साथ हेलो। हेलो सर, हाँ जी, कौन बोल रही हैं? मेरा नाम प्रीति है, कहाँ से? दिल्ली से। क्या करती हैं जी? अभी तो 12th के एग्जाम दिए हैं, अभी स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, रिजल्ट्स का वेट कर रही हैं? यस सर। फिर तो बस एक ही गाना चल रहा होगा दिमाग में, इंतहा हो गई इंतजार की। यस सर। कई और लोगों से बातचीत हुई, वो भी यही कह रहे थे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। यस सर। चलिए, all the best for upcoming result. I really hope your result will be good, whatever you would have expected. सर अच्छा ही होगा। Let's hope. So let's head towards the game now. बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन गुलाम वंश का संस्थापक कौन था का सही जवाब। कुतुबुद्दीन ऐबक। आपने कहा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप इस राउंड को पार करती हैं और चली जाती हैं अगले राउंड में, जहां पर आपसे हम पूछेंगे 4 प्रश्न। पहला प्रश्न होगा हमेशा की तरह आपकी रुचि पर आधारित। इसमें आपको मिलेंगे 4 विकल्प और एक 50-50 लाइफलाइन भी, जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी प्रश्न पर इस्तेमाल कर सकती हैं। उसमें से 2 ऑप्शन जो गलत होंगे वो हटा दिए जाएंगे। एक सही और एक गलत जवाब आपके पास बचा रह जाएगा। उम्मीद करता हूँ नियम समझ गई होंगी। तो फिर हम आगे बढ़े। यस सर। तो बताइए, क्या है आपकी रुचि? सर सिंगिंग। आपने कहा सिंगिंग। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। स्लम डॉग मिलेनियर का एक गाना है जय हो। यस सर। किसने कंपोज्ड किया है? आपके ऑप्शंस हैं शंकर महादेवन, AR रहमान, प्रीतम या फिर जावेद अख्तर। आपका समय शुरू होता है अब। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहती हूँ। 50-50 आप प्रयोग करना चाहती हैं। हमने 2 Yes, गलत sir. ऑप्शंस को हटा दिया है। आपके पास बचते हैं शंकर महादेवन या फिर AR रहमान। सर AR रहमान। आपने कहा AR रहमान। आइए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। बिल्कुल सही हैं आप, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और अब आपके पास
कोई लाइफलाइन नहीं बची है, केवल 4 विकल्प ही विकल्प आपके पास बचे रह जाते हैं सभी प्रश्नों के लिए जो आपसे अब पूछे जाएंगे। ओके सर। तो फिर चलते हैं आज के लिए आपके दूसरे प्रश्न की ओर। यस सर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं वाशिंगटन, पेरिस, जिनेवा या फिर लंदन। आपका समय शुरू होता है अब। सर सी जिनेवा में। आपने कहा सी जिनेवा में। यस सर। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। बहुत बढ़िया खेल रही हैं आप। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पत्रकारिता, संगीत, जीव विज्ञान या फिर अर्थशास्त्र। आपका समय शुरू होता है। क्वेश्चन है ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं जर्नलिज्म, म्यूजिक, जीव विज्ञान या फिर अर्थशास्त्र। सर आई थिंक जीव विज्ञान। आपने कहा जीव विज्ञान। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है, इसका सही उत्तर है म्यूजिक। तो खैर एक बार पुनः प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप आगे भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनती रहेंगी। हेलो जी हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं साहब? जी नमस्कार, रामकिशन बात कर रहा हूँ लखनऊ से। अच्छा जी, रामकिशन जी लखनऊ से बोल रहे हैं। जी नवाबों का शहर है, बड़ी फेमस चीजें हैं यहाँ पर। तो जी हाँ जी। तो क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में। किस डिपार्टमेंट में? मैं रेलवे में हूँ। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बधाई हो आपको नौकरी पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो क्योंकि आपने एक राउंड को पार किया, इसलिए आपसे हम खेलेंगे अगला राउंड, जिसमें हम आपसे पूछेंगे 4 प्रश्न, जिसमें से एक प्रश्न होगा आपकी रुचि पर। तो जरा बता दीजिए अपनी रुचि। जी मेरी इतिहास की मेरी रुचि है। आपने कहा इतिहास। इसमें हम आपको सभी सवालों के लिए 4 ऑप्शंस देंगे। एक जी। लाइफलाइन भी होगी आपके पास 50-50, जो आप किसी भी सवाल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें से 2 गलत विकल्पों को हटा दिया जाएगा, 2 सही विकल्पों। इसका मतलब ये कि 2 विकल्प आपके पास रहेंगे, जिसमें से एक सही होगा और एक गलत होगा। जी तो फिर शुरू करते हैं आज का जी हाँ। खेल आपके साथ। जी हाँ। तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन क्यूबा की राजधानी क्या है का सही जवाब। क्यूबा की राजधानी हवाना है। जी जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद, जवाब बिल्कुल सही है आपका। आइए बढ़ते हैं अगले जी। प्रश्नों की ओर। ये जी। रहा आपकी रुचि पर आधारित आज के लिए आपका पहला प्रश्न। चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, गुजरात या फिर राजस्थान। आपका समय शुरू होता है अब। राजस्थान। आपने कहा राजस्थान। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी बिल्कुल सही हैं आप, बहुत बहुत बधाई हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या फिर झारखंड। दिल्ली। आपने कहा दिल्ली। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। वाह भाई वाह,
बहुत सही जवाब है आपका। तो मिला जुला कर आपने 2 प्रश्नों के सही सही उत्तर दे दिए हैं। आइए देखते हैं क्या होता है तीसरे प्रश्न में आपके साथ। जनेजा जनसा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं साउथ अफ्रीका, हंगरी, स्लोवेनिया या फिर स्लोवेनिया। इसके आपका समय शुरू होता है अब। लाइफ लाइन का प्रयोग करेंगे। आपने कहा लाइफ लाइन। चलिए हम 2 विकल्पों को हटा देते हैं और उसके बाद आपके पास बचते हैं हंगरी और स्लोवेनिया। हंगरी। आपने कहा हंगरी। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है स्लोवेनिया। यही कि ये चुने गए हैं प्रधानमंत्री। खैर, प्रतियोगिता में हमारे साथ प्रतिभाग करने के लिए, खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप आगे भी एंट्री क्वेश्चंस के सही जवाब देकर इस प्रतियोगिता में शामिल होते रहेंगे, लेकिन अगले हफ्ते, इस हफ्ते नहीं, क्योंकि यह नियम है। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन पर। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस प्रकार से पहले सप्ताह की प्रतियोगिता काफी संघर्षपूर्ण रही थी, ठीक उसी प्रकार से दूसरे सप्ताह के पहले दिन भी स्थिति संघर्षपूर्ण की उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि आज के दूसरे विजेता के रूप में हमारे जो 2 प्रतिभागी हैं, प्रीति और रामकिशन, इन दोनों के 20-20 अंक हैं। इस प्रकार से दोनों का स्कोर लेवल हो चुका है, जिसकी वजह से हमें कराना पड़ेगा सुपर क्विज। सुपर क्विज के तहत हम उनसे पूछेंगे एक सवाल, जो देगा उसका सबसे पहले सही जवाब वो बनेगा न केवल आज का सिकंदर, बल्कि दूसरे सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दूसरे सिकंदर भी। तो चलिए शुरू करते हैं और पूछ लेते हैं आज का एक सवाल जो इन दोनों से पूछा जाना है। तो आप दोनों के लिए सवाल है कि 2 अक्टूबर को किन 2 महान हस्तियों का जन्म दिवस मनाया जाता है? नमस्कार, रामकिशन बात कर रहा हूं लखनऊ से। मेरी क्वालिफिकेशन 12 पास है। मैं भारतीय रेल में गवर्नमेंट जॉब में हूं और जैसा कि प्रश्न पूछा गया है कि 2 अक्टूबर को किन भारतीय 2 महान हस्तियों का जन्मदिन मनाया जाता है, तो वह 2 महान हस्तियां हैं लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी। Hello sir, my name is Preeti and I'm from Delhi. I read in 12th class and आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन मुझे उसका जवाब नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर दिया है राम किशन जी ने, तो इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो आपको ढेरों बधाइयां रेडियो टशन की तरफ से। ना केवल आप पहुंचते हैं सेमीफाइनल में, बल्कि आप बनते हैं आज के हमारे दूसरे विजेता। और आज के हमारे जो पहले विजेता हैं वो हैं सौरभ तिवारी जी। तो आप दोनों को रेडियो स्टेशन के पूरे परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं सेमीफाइनल राउंड के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से खेलेंगे और ना केवल सेमीफाइनल बल्कि फाइनल भी जीत कर बनेंगे रेडियो स्टेशन के सिकंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। जय